हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी बेसिकली फार्माकोलॉजी तो ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक होता है फार्माकॉन यानी कि ड्रग्स और दूसरा होता है लोगस यानी कि स्टडी ऑफ। तो फार्माकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में स्टडी करने को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ड्रग्स क्या होता है। तो यहाँ पर नशे करने वाला ड्रग्स नहीं, फार्माकोलॉजी में फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स के बारे में बताए गए हैं जो कि मेडिसिन्स या फिर मेडिकेशंस बनाने में यूज़ की जाती हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनी सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ ए डिजीज इन मैन एज इन एनिमल्स इज वेल नोन एज ए ड्रग। मतलब कि ह्यूमन बींग हो या तो फिर एनिमल्स, उनके डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ होता है उसे ड्रग्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट में एक्सरेज को अब्जॉर्ब करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसे ड्रग्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलोअप करते हैं, जिसके हमारा इम्यूनाइजेशन हुआ या तो फिर वैक्सीनेशन हुआ, तो उसमें उस जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसे भी ड्रग्स कहते हैं। इसके बाद किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए या तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम जिस सब्सटेंस का इंटेक करते हैं उसे भी ड्रग्स कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फीवर के टाइम में हम जो पैरासीटामोल टैबलेट्स लेते हैं, कफ होने पर जो कफ सिरप्स लेते हैं, तो किसी भी डिजीज़ को उस टाइम पे क्योर करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का इंटेक करते हैं उसे हम ड्रग कहते हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग हो या तो फिर एनिमल्स, उनके डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए या तो ट्रीट करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसे हम ड्रग्स कहते हैं। आई होप किसी को कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की ओर, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में क्या क्या ब्रांचेस होते हैं? तो पहले नंबर पर आता है फार्माकोडायनामिक्स, यानी कि फॉर द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब कि ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। ड्रग जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट शो करता है, जिसमें कि हम ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि फॉर द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है, यानी कि हम जब कभी भी कोई सा भी मेडिकेशन इनटेक करते हैं तो हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करता है, कैसे उसे अब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेटाबोलाइज करता है या तो एक्सक्रिएट करता है, उसके बारे में जानने को मिलती है। नेक्स्ट, फार्मेसी। सो फार्मेसी डील्स विद द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। यानी कि ड्रग को हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिजर्व करें ताकि लंबे समय तक उसे यूज़ किया जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ये डिटरमाइन करें कि कौन सा ड्रग कितना प्योर है या तो फिर क्वालिटेटिव है। उसके बाद कंपाउंडिंग यानी कि उसकी लेवलिंग चेक करेंगे कि कौन से सब्सटेंस किस ड्रग में कितने अमाउंट में मिक्सअप हुआ है। उसके बाद डिस्पेंसिंग मतलब कि ड्रग को पेशेंट को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, वो किस तरह के पेशेंट के लिए कैसे अवेलेबल रहेगा, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। और लास्ट में प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी ड्रग को हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें उसके बारे में जानने को मिलती है। नेक्स्ट, थेरेपेटिक्स, जिसमें कि डिजीज़ को कैसे क्योर करें उसके बारे में बताया जाते हैं। सो इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम जानेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स विद केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें कि कैंसर पेशेंट को क्योर करने के लिए उनके अंदर के कैंसर सेल्स या तो फिर मैलिग्नेंट सेल्स को कुछ केमिकल सब्सटेंसेस और केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू किल किया जाता है। देन टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एक्टिविटी के बारे में बताए जाते हैं।
कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैसे एक्शन शो करते हैं, कैसे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, कैसे उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। सो टॉक्सिकोलॉजी इज ऑल अबाउट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस और पॉइजन्स। अब हम जानेंगे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के बारे में, जिसमें कि लैबोरेटरी में एनिमल्स के ऊपर नए नए ड्रग सब्सटेंसेस को अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ताकि ये डिटरमाइन कर सकें कि वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ हैं या तो फिर अनसेफ। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एक्शंस इन एनिमल्स अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस। इसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। So clinical pharmacology is the scientific study of drugs in humans, यानी कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर ड्रग्स क्या क्या इफेक्ट्स शो करता है। देन फार्माकोग्नोसी, तो यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले ड्रग सब्सटेंसेस को कैसे सिर्फ देखकर या तो उन्हें सूंघकर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके उसके बारे में बताया जाता है। सो इट डील्स विद द ड्रग्स obtained फ्रॉम प्लांट्स और अदर नेचुरल सोर्सेज and identify just by seeing or smelling them. Next, फार्माकोइकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वर्ड से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट या तो फिर प्राइस के बारे में ही कुछ बताया गया है। सो फार्माकोइकोनॉमिक्स डील्स विद द कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, जिसमें कि सेम पर्पस के लिए यूज़ होने वाले दो ड्रग के बीच में प्राइस की कंपैरिजन होती है और ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से ड्रग के प्राइस सबसे लो है। अब एपिडेमियोलॉजी। सो एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ए लार्ज पॉपुलेशन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर ड्रग्स के इफेक्टिवनेस के बारे में पता किया जाता है। अब आखिरी में हम जानेंगे पोस्टोलॉजी, जहाँ पर ड्रग्स के डोसेस के बारे में कहा जाता है। सो पोस्टोलॉजी डील्स विद द डोसेज ऑफ ड्रग्स, और ये फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज और वेट सबके डोजेस अलग अलग होती हैं। तो किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए ना ही सिर्फ सही मेडिकेशन, साथ ही साथ सही डोजेस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।